अब हम बात करते हैं आर्टिकल 176 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। जैसे हर मुल्क का एक सदर होता है, कुछ का प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारा सदर भी है, प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरह हर मुल्क की एक सुप्रीम कोर्ट भी होती है। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होती है, उसके बाद बाकी सारे इसके अंडर आती हैं। मैंने आप लोगों को रेवेन्यू कोर्ट्स की तरतीब बताई, क्रिमिनल साइड की बताई, सिविल साइड की बताई। ये अब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, इसको डील करता है जी आर्टिकल 167। अब इसका जो हेड है सुप्रीम कोर्ट का, हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस इसका हेड होता है, और इसको जो जजेस होते हैं वो बाकी जजेस पर ये मुश्तमिल होती है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको अपॉइंट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारा एक तो लॉ है, दूसरा हमारे पास है पार्लियामेंट। ठीक है, इस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट है, और इन सब को जो चीज़ हेड करती है, इन सब को जो हेड करती है वो है हमारा प्रेसिडेंट, यानी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। वो मैंने एक दिन देखा था, सदर साहब दांतों के बारे में बता रहे थे। मैंने कहा यार आप सदर हैं, डॉक्टर बाद में। अब उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 177, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे है, उसका एक थोड़ा सा हल्का मैंने आपको दिया था कि एक जुडिशल कमीशन बनता है जो इनको अपॉइंट करता है, जिसका चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। उसके बाद 4 जजेस, सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, फेडरल लॉ मिनिस्टर होता है, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होता है। ये है अब जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। The Chief Justice of Pakistan and each of the other judges of the Supreme Court shall be appointed by the President in accordance with Article 175A। 175A जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि यानी प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है, लेकिन किसके ज़रिए? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए, जिसको डील करता है आर्टिकल 175A। हमारी लास्ट वीडियो इस पर डिटेल में। ए पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस द ही इज़ ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब जब बात आएगी जजेस की अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, अब होगा क्या? इसके मुताबिक प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किसके ज़रिए? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75A। अगर आर्टिकल 75A ना लिखे तो हम इसको सिंपल वर्ड में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो शहरी है वो ही सिर्फ चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। हैज़ फॉर ए पीरियड ऑफ और फॉर पीरियड्स एग्रीगेटिंग नॉट लेस देन 5 years being a judge of a high court including a high court of which exists in Pakistan at any time before the commencing day। अब हाई सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जज कौन बन सकता है? हाई कोर्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट का जज बने हुए कितने साल हो गए हों? 5 साल हो गए हों, वो बंदा बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। Has for a period of for periods aggregating not less than 15 years been an advocate of high court including a high court which exists in Pakistan at any before the commencing day। एक और बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। वो कौन सा बन सकता है? वो एडवोकेट जिसकी किसी भी हाई कोर्ट में 15 साल की वकालत हो। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास
आर्टिकल 178 ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर लिख लें बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल मेक बिफोर द प्रेसिडेंट एंड एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल। अब बात आ गई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78 की 170 ओथ ऑफ जजेस। कौन से जजेस? सुप्रीम कोर्ट के। जो चीफ जस्टिस है सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये किससे ओथ लेगा? ये सदर साहब से लेगा, प्रेसिडेंट से। अब बाकी जजेस जो हैं, अदर जजेस, वो चीफ जस्टिस से ओथ लेंगे। बात क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ओथ उठाएगा सदर के सामने। अब बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ओथ उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 179 आप जब आपने लॉ गेट में बैठना है ना, आपने कुछ भी पढ़ना नहीं, जस्ट सुन के चले जाना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो वो डबल एनर्जी लग जाएगी। बस सुन के, वो थर्ड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का बताता हूँ, वो बात की बात है। एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल इट attain the age of 65 years unless the sooner resign or is removed from office in accordance with the constitution। जो रिटायरिंग एज है, रिटायरिंग एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वो 65 साल है। 65 साल, इससे पहले रिटायर भी हो सकता है या उसको निकाला भी जा सकता है, ठीक है। दो बातें, पहली बात तो है जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चाहे चीफ जस्टिस है या कोई हाई कोर्ट का जज है, और सुप्रीम कोर्ट का दूसरा कोई जज है, चीफ जस्टिस भी 65 साल की एज में रिटायर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ऐसा है जो चीफ जस्टिस नहीं बनता लेकिन उसकी एज 65 साल हो जाएगी तो वो घर चला जाएगा, ठीक है। फौज तो वो तो मौज है ना, वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। आर्टिकल 180 acting chief justice at any time when in the office of chief justice of Pakistan is vacant, the chief justice of Pakistan is absent or is unable to perform the function of his office due to any other cause, the president shall appoint the most senior judge of Supreme Court as act chief justice of Pakistan। जब चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है, मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस लगा देंगे, ठीक है। आर्टिकल 181 एक्टिंग जज ऑफ judges of Supreme Court at any time the office of judges of Supreme Court is vacant or a judge of Supreme Court is absent or is unable। बात वही है, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बीमार हो गया या छुट्टी पे है या कुछ भी उसको हो गया, फौत हो गया, रिज़ाइन कर गया, तो हाई कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसको उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 182
ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एज ए लॉयर हमारे वो कंसेप्ट हैं जिनको हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से आप जब पढ़ेंगे तो आपके वैसे ही दिमाग में फ़िट होंगे। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, आर्टिकल 182। एड हॉक जज, if at any time it is not possible for want of a quorum of judges of the Supreme Court to hold or continue any sitting of the court, or for any other reason it is necessary to increase temporarily the number of judges of the Supreme Court, the Chief Justice of Pakistan, in consultation with the Judicial Commission, may in writing with the approval of President request any person who has held the office of Judge of High Court of that court and since whose ceasing to hold that office 3 years have not elapsed, or with the approval of President and with the consent of the Chief Justice of a High Court require a judge of that court qualified for appointment as a judge of Supreme Court to attend sitting of the Supreme Court as an ad hoc judge for such period as may be necessary, and while as attending an ad hoc judge shall have the same power and jurisdiction as a judge of Supreme Court। अब इसके बारे में सुनो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं किसी वजह से टेम्परेरी तौर पर उसका कोरम पूरा नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते, या किसी ख़ास वजह से वो जजेस ऐड करना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है ज़्यादा जजेस की, ठीक है, तो वो एड हॉक जज कैसे अपॉइंट करेंगे? जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो लिखेगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जुडिशल कमीशन इन राइटिंग प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेगी, अप्रूवल लेने के बाद एड हॉक जज अपॉइंट किया जाएगा, और एड हॉक जज के पास भी वही अख्तियार होगा जो एक एक्चुअल अपॉइंटेड जज के पास अख्तियारात होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब बात आ गई है हमारी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। सीट तो कोई भी हो नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिक सीट है वो कैपिटल में है, आर्टिकल 83, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो मेन सीटिंग है या मेन बेंच है वो कहाँ पे है? वो इस्लामाबाद कैपिटल में। द परमानेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू क्लॉज 3 बी एट इस्लामाबाद, यानी कहाँ पे? इस्लामाबाद में परमानेंट सीट। द सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम सिट इन सच अदर प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मे अपॉइंट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 183 की, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो सीटिंग है सुप्रीम कोर्ट की वो कहाँ पर है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली वो इस्लामाबाद कैपिटल में है, इस्लामाबाद कैपिटल में है, लेकिन उसके बाद हर उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जहाँ पर सदर ने अलाउ किया हुआ है, प्रेसिडेंट ने अलाउ किया हुआ है, जैसे कि लाहौर का सुप्रीम कोर्ट बेंच, या इसके अलावा बाकी किसी प्रोविंस का, कराची का सुप्रीम कोर्ट बेंच, या बाकी अदर अदारों का, ठीक, एरिया का, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच होगा जहाँ प्रेसिडेंट अलाउ करेगा इस्लामाबाद के अलावा। अब उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 184, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट है ये आम कोर्ट्स की तरह नहीं है कि एक केस बना, मुंह उठाया, उसमें दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट है, ये बड़ी अदालत है, एपलेट कोर्ट से भी बड़ी, सबसे बड़ी अदालत है ना बेसिकली, तो लिहाजा इनमें वो जैसे सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट या वो डिस्प्यूट को सुनती है, ये उनके बड़े वाले फैसला जात को सुनती है। अब इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें नहीं होती जो नीचे वाली कोर्ट्स में होती हैं, वो तो अपनी पावर इस्तेमाल करती है, एक्सरसाइज। इन दिस आर्टिकल क्लॉज government means the federal government and the provincial government. In this exercise of jurisdiction conferred on clause 1, the Supreme Court shall pronounce declaratory judgment. सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? वो चीज़ों के बारे में
अनाउंसमेंट करती है, डिक्लेयर करती है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर था, पार्लियामेंट के मैटर थे, ये बड़े जजमेंट, डेक्लेरेटरी जजमेंट प्रोनाउंस करती है जो डिक्लेयर करनी हो चीज़ें। आप ये छोटी मोटी चीज़ें, एविडेंस वगैरह, वो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही करवाएगी। आप ये जो मेन चीज़ है आर्टिकल 3 की, 80 का आर्टिकल 3, ये है इसका अपना, without prejudice to the provision of Article 199, the Supreme Court shall, if it consider that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of nature mentioned in the said article। ये 184(3), ये बेसिकली कौन सी पावर है? सो मोटो पावर। यानी जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि बुनियादी राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सो मोटो एक्शन भी ले लेती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए। अब उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 185, हमने कोर्स तक ही करना है सारा। एपलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सब्जेक्ट टू दिस आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट shall have jurisdiction to hear and determine appeal from judgment, decree, final order or sentence of the high court। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? वो उसने क्या करना है? उसने जजमेंट सुननी है जो हाई कोर्ट ने पास की हैं, जो सज़ाएं दी हैं, जिनको हाई कोर्ट ने सज़ाएं दी हैं, अगर उनकी बनती हुई तो माफ़ कर देगी, अगर ना बनती हुई तो उनको मेंटेन रखेगी। ठीक है। इसी तरह हाई कोर्ट ने जितनी भी अपीलें हैं, रिविजन्स हैं, उनके फैसले ऊपर जाके करने। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट हैज़ एन अपील रिवर्स ऑन एन ऑर्डर ऑफ द एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम इन द हाई कोर्ट विथड्रॉल फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ इफ द हाई कोर्ट हैज़ इम्पोज्ड एनी पनिशमेंट। बात सारी वही है, इसको आप सिंपल करके बताता हूँ। अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट नीचे से पास की है, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, नीचे सज़ा दी है, अगर ऊपर वो सज़ा ना बनती, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आया, वो माफ़ हो जाएगी। अगर कोई फैसला हाई कोर्ट का एडवर्स हुआ है, वो ऊपर जाके मेंटेन हो जाएगा। यानी हाई कोर्ट ने जो फैसला देना है, उसके बाद ऊपर जाके वो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगी। ये जनरली तौर पर अगर 1 बाय 1 पढ़ें तो चीज़ें वही हैं जो मैंने जनरली तौर पर बता दी हैं, लेकिन लंबी हो जाएंगी। उसके बाद है 186, advisory jurisdiction। If at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which they consider of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration। The Supreme Court shall consider a question referred and report its opinion on the question to the president। Advisory jurisdiction। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है। अगर सदर को लगे कि किसी कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए, तो सदर क्या करेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर देगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी उस पर राय देकर उसको कंसीडर करेगी। ये चीज़ें हैं। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 186A, Power of Supreme Court to transfer case। The Supreme Court may, if it consider it expedient to do so, in interest of justice, transfer any case other proceeding pending before any high court to other high court। अब सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियारात है कि हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट केस ट्रांसफ़र करना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का केस जो है मुल्तान में चला जाए, या सिंध में चला जाए, या किसी और हाई कोर्ट में चला जाए, तो इसको कौन ट्रांसफ़र करेगी? सुप्रीम कोर्ट। 160A जो है केस ट्रांसफ़र है। बिल्कुल, ऐसे तो उनका दिमाग ख़राब है, ऐसे केस उठाएं और ट्रांसफ़र कर दें। अब जैसे कि सेशन कोर्ट में आप केस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, यानी आप कहते हैं कि मेरा लाहौर सेशन कोर्ट से केस चला जाए, ननकाना साहब चला जाए, शेखपुरा चला जाए, कसूर चला जाए, या गुजरांवाला में चला जाए। सेशन कोर्ट टू सेशन कोर्ट केस ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको हाई कोर्ट केस दायर करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। आर्टिकल है, ये आप पूछ सकता है, आर्टिकल 87।
Issue and execution of process of Supreme Court. Supreme Court shall have power to issue and direction orders or decree as may be necessary for doing complete justice in case of any case or matter pending before it, including an order for the purpose of securing the attendance of any person or the discovery or production of any documents. यानी ये हाई कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो प्रॉपर समनिंग वगैरह के बाद अगर उसने किसी को बुलाना है कि किसी कोई ऑर्डर करना है, कोई किसी बंदे को सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, तो वो सारा कुछ करवा सकती है। ठीक है। अब किसी हाई कोर्ट से कोई काम करवाना है, वो काम क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पंजाब के एरिया में करवाना है, हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करेगी। सिंध में करवाना, सिंध हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करेगी। इसी तरह अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक करेगी। 188 दोबारा इसको अगर कहते हैं तो सारा पढ़ देते हैं। ऐसे सिंपल ये है कि हाई कोर्ट ऑर्डर या कोई काम करवाना चाहती है तो उसके लिए प्रॉपर उसका प्रोसीजर है, उस पर वो एक तो ऑर्डर है, उसके बाद उसको अमल दरामद भी करवाएगी। और अमल दरामद करवाने का क्या होता है? फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट पंजाब का एरिया, तो वो इधर रेफ़र करेगी इस हाई कोर्ट को कि ये मामलात हैं, इधर सबको तमाद में लेकर उसको ऑर्डर सेंड करेगी और कहेगी कि इस पर अमल दरामद करवाएं। सिंध का मैटर होगा, सिंध हाई कोर्ट की तरफ जाएगा। अब हाई कोर्ट ने वो क्या था, एक मैटर था सेशन कोर्ट का। अब हाई कोर्ट को उसके मतलब कोई डायरेक्शन चाहिए थी, नीचे वाली सेशन कोर्ट का मैटर था तहसील लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट ने क्या किया, नोटिस समन किए कि ये केस है, इसके मतलब मुझे डिटेल दें या इस पर अमल दरामद वो जो भी है। यही सीन होता है एप्लेंट में, प्रोसीजर वही होता है, जो डिक्शन बड़ी हो जाती। 188 Review of judgments or orders by the Supreme Court. The Supreme Court shall have power subject to the provision of any of Parliament and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it. अब सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है कि जो प्रोसीडिंग बनी है या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है अपने ही ऑर्डर को अमेंड कर सकती है। ऑन रिव्यू, रिवीजन में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? रिव्यू में जाएगी। पार्लियामेंट के भी मैटर्स में अगर कोई उसको लगेगा कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है तो उस पर भी वो अपने मामलात करवा सकती है। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बात समझ आ गई? 189 Decision of Supreme Court binding on other courts. Any decision of Supreme Court shall, to the extent that decides a question of law or is based upon, enunciates a principle of law by binding on all other courts in Pakistan. अब जो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? बाइंडिंग है ऑल कोर्ट्स पर, ऑन ऑल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ऑल कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, सब उसको मानेंगे। आर्टिकल 190 190 एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जितने भी अदारे हैं जब भी सुप्रीम कोर्ट को उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो आके उसको सपोर्ट करेंगे, आर्मी ही क्यों ना हो। ठीक है, यानी जब सुप्रीम कोर्ट को जिन अदारों को पर भी हम इम्प्लीमेंटेशन करवानी हो, कोई मामलात करवानी, बात क्या? एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ये लोग सुप्रीम कोर्ट को मुआवनत देंगे उस मामलात में। कोई फैसला है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन मैटर में सुप्रीम कोर्ट कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है, एजुकेशनल एग्जेक्टिव अदारा जितना भी है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री होगी, एजुकेशन HEC हो गया, जो भी हो गया, इन सारों को इकट्ठा करेगी, इस पर इम्प्लीमेंट करवाओ। लॉग एड का पता है ना? एग्जाम्पल बड़ी है आपके पास। लॉग एड के बाद आपको नहीं पूछना पड़ेगा कि ये एग्जेक्टिव अदारों से कैसे एडिंग हासिल करते, करवाया है? अच्छा, उसके जहन इसको देखो। आर्टिकल 191 रूल ऑफ प्रोसीजर। द सब्जेक्ट 191 Rules of procedure subject to the Constitution and law. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court.
सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोसीजर अपना प्रोसीजर खुद डेवलप करेगी कि उसने अपने मामलात, अदालती मामलात कैसे लेकर चलने हैं। ये हमारा था सुप्रीम कोर्ट तक का पोर्शन जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है।